यस, गुड इवनिंग एवरीवन। चलो जी, आ जाओ। लेट्स स्टार्ट विथ योर सम फ्यू ऑफ द प्रॉपर्टीज। पहले थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज बताती हूँ, फिर आपके ये एक्सरसाइज के सॉल्व एग्जाम्पल्स मैंने करवाने। मैम पहले एक्सरसाइज में सिर्फ इंटीग्रेशन करना है और लिमिट लगाना था, तो वो करवा के कोई सेंस ही नहीं है। बट ये वाली एक्सरसाइज में प्रॉपर्टीज यूज करनी है, तो कब कौन सी प्रॉपर्टी यूज करना है वो आपको आना चाहिए, समझ रहे हो? तो इसके सॉल्व एग्जाम्पल्स करने हैं आपने, ठीक है? चलो जी, आ जाओ। क्या बोल रहा है वो प्रॉपर्टी, क्या बोल रहा है? प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रल। भाई फॉलोइंग 8 कितनी प्रॉपर्टीज है टोटल? यहाँ पे हमारे पास में 8 प्रॉपर्टीज दी है डेफिनेट इंटीग्रल्स की। कुछ प्रॉपर्टीज आज हमने मॉर्निंग के सेशंस में यूज भी किया, लास्ट लेक्चर में हमने कुछ प्रॉपर्टीज यूज भी किया जो आपको पता भी नहीं है। जैसे यहाँ पे कौन सा है वो प्रॉपर्टी, लेट मी टेल यू। यहाँ नहीं है, नहीं है। चलो ठीक है, आ जाओ। आपने ये वाला यूज किया था जहाँ पे एफ एक्स अगर एफ एक्स प्लस कुछ और दिया, मतलब कुछ दो टर्म्स दिए हैं आपको, ठीक है? कुछ दो टर्म्स थे अपने, तो आपने ये जो लिमिट थी वो इसके साथ भी लगाई, फिर ये लिमिट इसके साथ भी लगाई, जस्ट ब्रैकेट ओपन किया, ठीक है? तो ये वाला एक आपने किया था। नाउ अगर ए टू ए मतलब 0 to 0 और एल्स 1 to 1 एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, समझ रहे हो? अगर एक से एक तक ही है तो कहीं उसका आंसर क्या आएगा? उसके बीच में कुछ है क्या? 0। समझ में आ रहा है? फर्स्ट प्रॉपर्टी जो वेरी सिंपल, 0 to 0 एफ एक्स डी एक्स या फिर 1 to 1 एफ एक्स डी एक्स और एल्स ए टू ए एफ एक्स डी एक्स का वैल्यू क्या हो जाता है डियर? 0। ये समझ में आया एवरीवन? बहुत ही सिंपल थे, कुछ 8 रूल्स हैं आपके। ओके नाउ अभी उन्होंने बोला है कि अच्छा चलो अब ए टू बी आ गया यहाँ पे, ठीक है? ये लो ए टू बी। अगर ये जो ए टू बी है इसको तुम बी टू ए करना है, अगर ए टू बी बी टू ए अगर हो जाए तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस हो जाएगा। देखो यहाँ पे ए टू बी अगर ये रिवर्स कर दिया, बी टू ए कर दिया, तो क्या हो जाएगा? इधर सामने माइनस आ जाएगा। सिंपल सा पार्ट है, यस और नो? बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी थे। कहीं आपको छोटा दिख रहा है यार, बोलते भी नहीं हो। ये लो, अब अच्छे से दिख रहा है। डन। ए टू बी बी टू ए जाने का है। ए टू बी को आप बी टू ए कर रहे हो, मतलब अपोजिट कर रहे हो, ठीक है? हायर लिमिट को लोअर लिमिट, मतलब जो अपर लिमिट था उसको लोअर में ला रहे हो, जो लोअर है उसको अपर में ला रहे हो। अगर कभी ऐसा करने का काम पड़े तो इसे सामने माइनस लेकर आ जाना, ठीक है? ये भी सिंपल है। ओके नाउ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, उसके बदले में एफ टी वगैरह वाला कुछ आ गया तो आप सॉल्व करते हो। एफ टी टी के टर्म्स में कुछ आ गया तो सॉल्व करोगे, यस और नो? यस, बिल्कुल करेंगे, लेकिन वहाँ पे अपन क्या करेंगे? टी को देख लेंगे, टी के लिमिट्स बराबर से कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर एवरीवन? ये वाला पार्ट आज अपन ने मॉर्निंग में किया था, यस, ठीक है? मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे एफ एक्स है या एफ टी है, बस यार इसे थोड़े से लिमिट्स, थोड़े से आप एक्स जो एक्स है आपने उसको कुछ तो लिया होगा, जैसे 2x इज इक्वल या 2x स्क्वायर आपने ले लिया t, या फिर एक क्वेश्चन में देखो आपने log x को ले लिया था t। तो बस आपको इसको t के टर्म में लिमिट लेकर आनी है, ठीक है? नाउ नेक्स्ट ए टू बी एफ एक्स डी एक्स ये दिया है, जहाँ पे जो c है वो तुम्हारा a से बड़ा है और b से छोटा है। जो c है वो a से तो बड़ा है लेकिन b से छोटा है। मतलब फॉर एग्जाम्पल लेट से कि यहाँ पे आपको आता है 1 3 5, 3 1 से तो बड़ा है लेकिन 5 से छोटा। अगर ऐसा कुछ आता है तो आप क्या कर सकते हो डायरेक्टली? अब यहाँ पे तुम्हें दिया है 1 to 5 दिया है, तो डायरेक्टली आप ये लिमिट को इस 3 वाले पॉइंट पर आके ब्रेक कर सकते हो। दिस लिमिट विल बिकम योर 1 to 3 एफ एक्स डी एक्स प्लस 3 to 5 एफ एक्स डी एक्स। क्लियर एवरीवन? ए टू सी एफ एक्स डी एक्स एंड बी टू एंड सी टू बी, तो ये सी और सी आप इस तरह से इसको स्प्लिट कर सकते हो 3 के मूवमेंट पे आके, या फिर आप सी के मूवमेंट पे आके इसको स्प्लिट कर सकते हो। क्लियर एवरीवन? बहुत सिंपल, बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टीज है, ठीक है? कुछ भी इसमें दिमाग नहीं लगाना, ऑटोमेटिकली जब अपन सॉल्व करते जाएंगे ना तो सारी चीज़ें अपने आप याद आती जाती है। बेस्ट वे तो ये है इसका। नाउ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, ठीक है? अब एक चीज़ और, इस x के बदले में
किसके बदले में, x के बदले में आप ऐसा भी पुट कर सकते हो a प्लस बी माइनस एक्स dx। ये क्वेश्चंस में मैं आपको सॉल्व करवाने वाली हूँ। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी विच वी विल बी यूजिंग इन ईच एंड एवरी ऑलमोस्ट सम। मोस्टली ये वाला प्रॉपर्टी यूज होता है। ये समझ में आया क्या? बोलो क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? ये है, यहाँ पे x था, वहाँ पे आपने क्या लिख दिया, a प्लस बी माइनस एक्स लिख दिया। क्लियर? नेक्स्ट, अगर 0 टू a दिया है तो वापस से वही चीज़, इसके बदले में लिख दे 0 प्लस a माइनस एक्स। तो 0 प्लस a, 0 इट स्टैंड्स फॉर नथिंग, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा a माइनस एक्स, a माइनस एक्स। हालांकि किया तो वही उसने a प्लस बी माइनस एक्स, वही किया है। तो कभी भी 0 होगा ना तो आप डायरेक्टली ले सकते हो a माइनस एक्स। क्लियर एवरीवन? बिकॉज पता है कि नीचे वाला लिमिट तो 0 है। ये समझा? ठीक है, ये वो मोस्टली ये 5 और 6 ऑलमोस्ट सेम ही है। ठीक है, अच्छा नाउ ये दिस टर्म 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स, इस 2a को तुम्हें चाहिए कि तुम a पे रिड्यूस करो, इस 2a को आप a पे लेकर आओ। ठीक है, ओके, बिंदास कर सकते हो। बट 0 टू a एफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू a एफ ऑफ 2a माइनस एक्स करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? उसके बाद ये वाला थोड़ा सा होल्ड पे रखो, क्वेश्चंस में आएंगे अपन तो बहुत इजीली आपको समझेगा। ठीक है, नाउ 8 प्रॉपर्टीज। माइनस a टू a अगर दिया है, मैम कौन सी बहुत ज़्यादा यूज होती है, कई सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, चिंता ना करो। ठीक है, माइनस a टू a दिया है, एफ ऑफ एक्स डी एक्स है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर आएगा, 0 टू a, ये 0 हो गया एफ एक्स डी एक्स। कब? इफ एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। अगर इवन फंक्शन है तो ये होगा, और अगर एफ एक्स ऑड फंक्शन है तो तुम्हारा आंसर 0 हो जाएगा। 2 एफ एक्स डी एक्स, इस तरह से बोल दो, 2 बाहर आ जाएगा, 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। कब होगा ये? जब जो आपका एफ एक्स है वो एक इवन फंक्शन है, लेकिन अगर वो ऑड फंक्शन होगा तो 0। ठीक है, नाउ नोट है ये, इट्स जस्ट अ नोट कि अगर एफ ऑफ माइनस एक्स, अगर एफ एक्स आता है तो जो तुम्हारा एफ एक्स है वो क्या है, तुम्हारा इवन फंक्शन है। और अगर एफ ऑफ माइनस एक्स, अगर तुम्हारा माइनस एफ एक्स आता है तो वो तुम्हारा क्या है, ऑड फंक्शन। तो गाइस व्हाट इज योर इवन फंक्शन एंड व्हाट इज योर ऑड फंक्शन? अगर एफ ऑफ माइनस एक्स, माइनस एफ एक्स आता है तो भाई तू कौन सा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। लेकिन अगर एफ एक्स आता है, प्लेन एफ एक्स आ जाता है तो वो आपका इवन फंक्शन है। क्लियर दिस पार्ट? ठीक है, ऐसे समझेगा भी नहीं, बहुत 0.1% समझाओगे तो ठीक है। इसलिए बोला कि ये एक्सरसाइज का आपने सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करना है। ठीक है, चलो गाइस आ जाओ फटाफट से। सॉल्व एग्जाम्पल्स। यस, ये 6.2 है। इसके पहले के सारे क्वेश्चन करने, सिर्फ 5 ही क्वेश्चन है, चिंता ना करो, बहुत ही सिंपल सा पार्ट है, सिर्फ 5 ही क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है जी, इवैल्यूएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। इवैल्यूएट करना है आपको ये फॉलोइंग इंटीग्रल, मतलब सॉल्व करना है इन शॉर्ट। -1 to 1 एफ एक्स डी एक्स ये दे दिया है, वो याद आ रहा, -a to a एफ एक्स डी एक्स। बोलो अब यहाँ देखो, ये दिख रहा है -a to a एफ एक्स डी एक्स, माइनस वाला एक ही पार्ट है और तो कुछ नहीं है कहीं पे माइनस वाला। देख लो पूरे प्रॉपर्टी में कोई भी माइनस वाला नहीं था, एक ही है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 to a एफ एक्स डी एक्स, अगर एफ एक्स जो है वो इवन फंक्शन है तो, अदरवाइज 0 अगर वो ऑड फंक्शन है तो। नाउ प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। ठीक है, थोड़ा सा अपन इसको टेक्निकली समझते हैं कि इसके सॉल्यूशन किधर है। हाँ, यहाँ से शुरू कर, चलो ठीक है, ओके। अच्छा, इन्होंने वाली प्रॉपर्टी यूज ही नहीं की, ओके बेस्ट। इन्होंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, चलो आ जाओ पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ते हैं। वेयर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स लेस देन 0, अगर एक्स लेस देन 0 है तो वो 1 - 2x हो जाएगा।
और अगर x ग्रेटर देन 0 है तो वो 1 + 2x होगा। fx की उन्होंने दो क्राइटेरिया दे दिया है, 1 - x कब होगा, 1 - 2x कब होगा, 1 + 2x कब होगा। तो गाइस नाउ प्लीज बी अटेंटिव। क्या बोला है, जब वो 0 से छोटा है, आपको इन्होंने दो लिमिट दी, एक दी है -1 से 1 और बीच में वो एक लिमिट की बात करते हैं 0 की। मुझे बताना, जब वो 0 से छोटा है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 1 - 2x, जब वो 0 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 1 + 2x। ये बात समझ में आ रही है सभी को? क्वेश्चन करो, उसके साथ साथ मैंने आपको सारी चीज़ें बतानी है, ठीक है? कोई प्रॉपर्टी रट्टा मारने की जरूरत नहीं होगी, कुछ भी जरूरत नहीं होगी। क्लियर दिस पार्ट? क्लियर एवरी वन ऑफ यू? क्या बोला है, व्हेन x इज लेस देन 0 तो बोला है fx जो है वो 1 - 2x हो जाएगा, और जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो वो हो जाएगा तुम्हारा 1 + 2x। बॉस यहाँ तक तो क्लियर है? जो क्वेश्चन में बोला अपन ने वो लिया। तो कहीं एक चीज नोटिस करो, क्या 3 लिमिट आई है यहाँ पे, 3 लिमिट आई है। 3 लिमिट में कैसे उसको सेग्रीगेट कर दो, ऐसे भी 2 फंक्शन है, 2 फंक्शन दिए, स्प्लिट करना ही पड़ेगा, तुरंत क्लिक होता है। तो एक लिमिट हो जाएगी तुम्हारी -1 से 0 और दूसरी हो जाएगी 0 से 1 fx dx प्लस fx dx। यस और नो? यस, वेरी गुड। चलो ये चीज़ें हिंट हो गई ना, बस हो गया, और क्या चाहिए। इसके बाद तो बहुत इजी है, लिमिट्स आ गई। चलो गई, आ जाओ। जब fx है, ठीक है, जो -1 से 0 है, 0 से मतलब छोटा है, -1 से 0 के बीच में, तो क्या लगाओगे 1 - 2x, और जब 0 से बड़ा है और 1 से छोटा है तो क्या लगाओगे 1 + 2x लगाएंगे। यस और नो? ठीक है, 1 + 2x लगाएंगे अपन। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कैसे करें, इंटीग्रेट करो, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बस यहीं तक। हाँ यहीं तक आप यहाँ पे लिखोगे बाय यूजिंग, यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे लिखोगे, इन्होंने टेक्स्ट बुक में बताया नहीं आपके, यहाँ पे लिखोगे आप। ये स्टेप कहाँ से आया डियर, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। विच प्रॉपर्टी, यू डोंट हैव टू लर्न द प्रॉपर्टी नंबर, सिर्फ इतना लिखना है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी, दैट्स इट। क्लियर एवरीवन? यहाँ तक तो क्लियर है? 2 स्टेप क्लियर है क्या सभी को? 2 स्टेप डन, दिस 2 टिप डन। ओके बॉस, नाउ अब 1 को इंटीग्रेट कर लो। गाइस एक चीज़ वापस से मैं खुद सॉल्व करके एक बार बता देती हूँ, ठीक है? अननेसेसरी कन्फ्यूजन होने का चांस ही नहीं चाहिए। क्वेश्चन क्या दिया है तुम्हें, एक बार वापस से आ जाओ। क्या दिया है, -1 to 1 fx dx, बट क्वेश्चन में बोला है -1 से 0 की एक लिमिट है, तो मैंने इसे स्प्लिट कर दिया fx dx प्लस 0 से 1 fx dx। वैसे भी 2 फंक्शन दिए तो ऑटोमेटिकली माइंड में क्लिक होना चाहिए कि 2 फंक्शन है तो 2 बार इंटीग्रेट अपन करने ही वाले हैं, ठीक है? और इसका क्या दे दिया उन्होंने, क्वेश्चन में दे दिया है -1 to 0 1 - 2x dx, और इसका क्या दे दिया है 0 to 1 1 + 2x। यहाँ तक क्लियर है? बस अब करना क्या, अब इंटीग्रेट कर लो। अच्छा ये कहाँ से आया, ये स्टेप कहाँ से आया, बाय प्रॉपर्टी लिख दो यहाँ पे, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, बस इतना ही, ठीक है? और कुछ नहीं। चलो अब क्या करोगे आप, इंटीग्रेट करो। जैसे ये इंटीग्रेशन हो जाएगा तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, लिमिट आ जाएगा। तो ये लो रे भाई, 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है x, और इसका क्या हो जाएगा -2 को कॉमन बाहर लिखो, x का क्या हो जाएगा x² 2, और ये लिमिट लिख दो -1 to 0, ठीक है जी? अब इसको इंटीग्रेट करो वापस से, ये हो जाएगा आपका 1 का हो जाएगा x प्लस 2x² 2 0 to 1। क्लियर है ये स्टेप? सिर्फ और सिर्फ हमने इंटीग्रेशन किया और कुछ भी नहीं किया अभी तक। अब क्या हो जाएगा, ये आपका ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका x - x² -1 to 0 प्लस x प्लस x² 0 to 1। यहाँ तक क्लियर है एवरी वन ऑफ यू? डन गाइस, इंटीग्रेशन किया, लिमिट कैरी फॉरवर्ड चालू, और कुछ भी नहीं किया अभी तक। अब लिमिट सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। क्या है, पहले अपर माइनस लोअर है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0 - 0 का स्क्वायर 0,
माइनस, जीरो के लिए मैंने एक ही बार जीरो लिखा, ठीक है। नाउ -1 तो जगह आपका -1। अच्छा ये माइनस कहाँ से आया, अपर माइनस लोअर, ठीक है। तो अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप यहाँ पे ब्रैकेट डाल दो, -1 का स्क्वायर ऐसा होगा, देखो लो एक बार, -1 माइनस ऑफ -1 का होल स्क्वायर प्लस 1 + 1 का स्क्वायर -0, यस और नो। अब क्या हो जाएगा, ये जगह तुम्हारा 0 ये पूरा एक ही था, ठीक है। 0 माइनस, यहाँ पे ध्यान से सुनो ना, पहले थोड़ा सा खुद से सॉल्व करते हैं, बाद में लिख देंगे जीरो के पास चिपका के। ये -1 है और ये कितना हो जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा, तो -1 -1 -2 एंड दिस माइनस, ये माइनस +2 हो जाएगा, यस और नो। गाइस इसका आ रहा है -2 और ये माइनस वहाँ पे बाकी वापस से ब्रैकेट की तरफ पड़ा है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका भी 2 आ जाएगा, तो योर सॉल्यूशन विल बी 4। क्लियर एवरीवन, ये दिस इज द फाइनल आंसर, इसके अलावा कुछ नहीं है। चलो आ जाओ, अब एक बार टेक्स्ट बुक में चेकआउट करता है। अच्छा एग्जाम में अब एक हिंट देती हूँ, ठीक है। आपको पता है आपने जब ये -1 इसमें पुट किया तो -1 लिखोगे, इधर पुट किया तो -1 का होल स्क्वायर करोगे, ठीक है, -1 का स्क्वायर। बट गाइस 1 का तो स्क्वायर करो, क्यूब करो, 100 टाइम्स करो, ठीक है, 1 ही आना है, तो चुपचाप यहाँ लिख दो ना 1। अदरवाइज कैसा होता है, थोड़ा सा डाउट होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो मैंने प्रॉपरली किया, लेकिन यहाँ पे कई बार गलतियाँ होने के चांसेस है। अगर मान लो यहाँ पे आता है क्यूब, तब तो ये -1 आता था, यस और नो, तब ये यहीं पे +2 आता था और फिर ये -2 हो जाता था। समझ में आ रहा है। बट यहाँ पे वो क्या है, फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या था, वो स्क्वायर था, तो ठीक है। बस -1 के केस में आप प्रॉपरली लिखो, बाकी 1 के केस में डायरेक्टली आपने ऐसे ही आंसर सॉल्व करते हैं तो भी चलेगा। डन एवरीवन। कौन सी प्रॉपर्टी यूज किया, ओहो हो, स्प्लिटिंग, स्प्लिट किया, स्प्लिट। आजा इधर, ये मिटा दो सब। बताओ अब आप कौन सी प्रॉपर्टी यूज किया है। यस गाइस टेल मी एवरीवन, कौन सी प्रॉपर्टी यूज किया है। तीन याद आ रहा है, ए सी से बड़ा है, बी सी से छोटा है, यस फोर्थ वाला पार्ट, यस एग्जैक्टली ट्रू, ठीक है। ओके चलो जी आ जाओ, चलो बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है आपकी। चलो वेयर आर क्वेश्चन गिवन हियर। 0 to a याद आ रहा है, 0 to a में क्या करते हो आप, हमेशा x के साथ में, x के बदले में 0 + a - x, और इन शॉर्ट में आप a - x लिख दोगे, बिकॉज जो लोअर लिमिट है वो तो 0 ही है ना, तो डायरेक्टली हम लोग शॉर्टकट करेंगे कि शॉर्टकट क्या वही है, a - x। डन। अगर यहाँ पे मान लो 1 होता था तो हम लोग क्या, या b होता तो हम क्या करते थे, a + b - x, ठीक है जी। बट यहाँ पे सिर्फ a दिया तो अपन क्या कर रहे हैं, a दिया तो क्या कर रहे हैं, a - x, दैट्स इट। डन एवरीवन। चलो जी तुरंत क्लिक हो जाता माइंड में कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज करना है। चलो 0 to a x 1 - x to the power n dx। ओके तुम चाहो तो इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बट इस चैप्टर में सब्स्टिट्यूशन नहीं सीखना, हमें प्रॉपर्टीज यूज करना सीखना, तो हम लोग बाय प्रॉपर्टी रूल करेंगे, ठीक है। बाय प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, ये जहां जहां x है वहां पे लिखो a - x। ये देखो प्रॉपर्टी ये वाली है आपकी, बाय प्रॉपर्टी दिस इज योर प्रॉपर्टी, ठीक है, विच वी आर यूजिंग नाउ। 0 to 1 है तो ये 1 - x हो जाएगा, ये 1 ऐसे ही रहेगा, 1 - कंफ्यूजन होगा, ओरली मत करो, चलो आ जाओ लिख के करो। क्या हो जाएगा, ये 0 to 1, इस x के बदले में 1 - x पुट करें, और ये 1 तो
ऐसा ही है, ये माइनस x के बदले में 1 माइनस एक्स होल टू द पावर n है, यस और नो, और dx है। कैसे सॉल्व करोगे आप इससे? बस कर दिया आपने, आ जाओ फटाफट से सॉल्व करो। 0 to 1 1 माइनस एक्स, अब ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 1 माइनस माइनस और प्लस -1 माइनस माइनस प्लस प्लस एक्स, यस और नो। एक चीज नोटिस करो, इधर +1 -1 कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे सिर्फ x टू द पावर n बचा, 1 माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर n dx, 0 to 1। अब क्या करेंगे हम? क्या कर सकते हो? कुछ नहीं समझ में आ रहा है? ब्रैकेट ओपन करो, ये हो जाएगा आपका x टू द पावर n 0 to 1 और ये माइनस है, तो ये हो जाएगा आपका x टू द पावर n +1 हो जाएगा। इसका पावर 1 है, इसका पावर n है, ये x का पावर 1 है, ये x का पावर n है, तो n+1 हो जाएगा या नहीं होगा? पहले इतना बोलो, यस और नो गाइज? क्लियर टू लियर गाइज? सुनो, जब तक लिख के सॉल्व नहीं करोगे तब तक समझेगा नहीं, ठीक है? लिख के खुद से सॉल्व करना है ये एक्सरसाइज तो भी अच्छी तरह से, ठीक है? डन? यहाँ तक क्लियर है? देखो साथ साथ में ही लिखा मैंने, टेक्स्ट बुक एकदम साथ साथ में लिखा। अब क्या है, अब तो डायरेक्टली कर दो स्प्लिट कर दो, या फिर यहीं पे मुझे फॉर्मूले बता दो। एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला क्या है? एक्स टू द पावर n+1 अपॉन n+1, ये ले रहे भाई, ये हो गया तेरा 0 to 1 और ये माइनस, और इसका क्या हो जाएगा? एक्स टू द पावर n+1 है ऑलरेडी, ठीक है, +1 अपॉन +1 0 to 1। डन एवरीवन? समझा क्या कर रहे अपन? अब क्या करोगे आप? अब कुछ नहीं, अब लिमिट्स लगाओ, लेकिन लिमिट लगाने से पहले ये जो n है, n+1 जो है, n+1 जो है, ये आपके कांस्टेंट टर्म से, इसको बाहर निकालो पहले, तो ये हो जाएगा तुम्हारा दोनों साइड में थोड़ा सा सॉल्व कर लो पहले, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x टू द पावर n+1 अपॉन n+1। ये तो बहुत सिंपल सा है बेचारा, है ना? 0 to 1 बहुत ही प्यारा सा दिख रहा है। ये ऊपर में पावर है या नीचे में? x टू द पावर n+1 ऊपर में पावर है गाइस, ये पावर ऊपर में है, ठीक है? हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? xn+2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? n+2 आ जाएगा, यस और नो? यहाँ तक क्लियर है क्या? ये बोलो। अब n+1 और n+2 तो तुम्हारे कांस्टेंट टर्म थे, उसमें थोड़ी ना आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करोगे, तो उसको बाहर निकालो और लिमिट पुट करो बिंदास। n+1 ये रहा, अब इसमें लिमिट पुट कर रही हूँ मैं, ये हो जाएगा आपका 1, सॉरी हाँ यस, आप x के बदले में ही तो 1 पुट करते हो ना, 1 n+1, ओहो, एंड माइनस 0 n+1, ठीक है? लिख के रखो, कन्फ्यूजन नहीं होना, ठीक है ना? अब इसकी बात आती है, टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट शॉर्टकट दिया है, आपको पूरा सॉल्व करके बता रही हूँ कैसे आया है वो। अब क्या करेंगे आप? यहाँ से n/2 निकालो बाहर, कांस्टेंट टर्म है, उसमें क्या लिमिट लगाओगे? यहाँ पे है x टू द पावर n+2, इसमें लिमिट लगानी है, ठीक है? तो कहाँ गया? 1 टू द पावर n+2 माइनस 0 टू द पावर n+2, यस और नो? ये यहाँ तक समझा एवरीवन? सिर्फ अब हमने लिमिट्स को पुट किया, सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ तक क्लियर है? ओके बॉस। अब क्या करोगे आप? ध्यान से देखना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये 1 को आप x के बदले में सब्स्टिट्यूट करते हो, ये 1 को x के बदले में सब्स्टिट्यूट किया तो ये आया, और बाद में अगर इसको 0 को किया तो ये आ गया, ठीक है? ओके नाउ अब यार 1 का पावर n+1 हो या कुछ भी हो, उसका वैल्यू तो 1 ही आता है, तो दिस विल बी योर 1 माइनस 0 अल्टीमेटली 1, तो कैन आई राइट इट एज योर 1 अपॉन n+1? यहाँ पे भी वही है, 1 का पावर कुछ तो भी है, 1 ही आना उसका, 1 माइनस 0 1 ही आंसर। कैन आई राइट इट एज योर n+2? ये लिख सकती हूँ, यस और नो? नाउ एलसीएम ले लो, थोड़ा सतरंगी आंसर दिख रहा है यार, फटाफट से एलसीएम ले लो। n+1
इंटू एन प्लस टू, ये हो जाएगा तुम्हारा n प्लस टू माइनस n प्लस वन। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान देना, मैं इसी स्टेप में करके दे रही हूँ आपको, या फिर चलो आ जाओ नेक्स्ट स्टेप में करते हैं। ये हो जाएगा आपका n प्लस टू माइनस n माइनस वन, n प्लस वन इंटू एन प्लस टू प्लस n माइनस n हो गया कैंसिल, इधर का आंसर बचता है 1 अपॉन n प्लस वन इंटू एन प्लस टू। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। गॉट इट? समझ में आया? सिर्फ लिमिट लगाना शांति से, कुछ भी नहीं है रे, सिर्फ प्रॉपर्टी यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज आपने यूज़ किया और क्वेश्चन को आपने सॉल्व किया। चलो आ जाओ, एक बार टेक्स्ट बुक में भी देख लो, उन्होंने कुछ टिप्स खा गए वो लोग। डन। f टू द पावर x के बदले में आपने क्या किया, x के बदले में आपने a माइनस एक्स लगाया। सिंपल, कुछ भी नहीं है उसके अलावा। डन। समझाओ तो बोलो बड़ू आगे अच्छी तरह से। ओके बॉस, चलो थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन यहाँ से देखो, क्वेश्चन यहाँ से देखो, 0 to 3 क्यूब रूट ऑफ x प्लस 4 क्यूब रूट ऑफ x प्लस 4 प्लस क्यूब रूट ऑफ 7 माइनस एक्स। अरे तेरी, अभी क्या, कौन सी प्रॉपर्टी? कुछ नहीं समझ रहा। 0 है, 3 है, 0 to a है, x के बदले में पुट कर दो। क्या पुट करोगे? 3 माइनस एक्स, x इक्वल टू योर 3 माइनस एक्स हर एक जगह में। अच्छा, इसको कभी भी ऐसे नहीं लिखना, इसको आप हमेशा दिखाना 0 to a, प्रॉपर्टी बना रहे हो, f ऑफ x इज इक्वल टू a माइनस एक्स डी एक्स। यस और नो? बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी आप इजीली पूरा क्वेश्चन, यस इजीली पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही सिंपल है। आ जाओ, क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये प्रॉपर्टी भी खुद से बनती है या नहीं बनता लिखना? खुद से बनता है लिखना, खुद से बना सकते हैं अपन फ्रेम, रट्टा मारने की तो कोई ज़रूरत नहीं है ना। यस और नो? चलो जी आ जाओ, कैसे सॉल्व करो वो आपको यहीं पे करवा देती हूँ मैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैं मिटा रही हूँ क्योंकि मुझे आपको यहीं पे सॉल्यूशन देना है पूरा। ये हो जाएगा आपका बाय प्रॉपर्टी, पहले लिखोगे बाय यूजिंग प्रॉपर्टी 0 to 3, ये क्या हो जाएगा? 3 माइनस एक्स प्लस 4 अपॉन 3 माइनस एक्स प्लस 4 प्लस 7 माइनस 3 माइनस एक्स। यस और नो? जहां जहां x था वहां पे अपन ने क्या पुट किया? 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स एंड 3 माइनस एक्स। सही किया क्या? देख लो, ये माइनस साइन बाहर है, यहाँ पे 3 माइनस एक्स, 3 माइनस, सही किया। डन। नाम दे दो इक्वेशन नंबर। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर सकते हैं क्या? ये देखो इन्होंने भी सेम किया है, ये देखो इधर एग्जैक्टली सेम किया है। बट सुनो ना, इसको नाम देने से पहले मैम प्लीज़ उसको अच्छे से बंद कर दो ना, प्रॉपर लॉक कर दो। नाउ अब ये क्या हो जाएगा? सॉल्व कर सकते हैं इसको थोड़ा सा। गाइस अंदर 3 है और अंदर 4 है, अंदर 3 है अंदर 7 है, अंदर 3 है अंदर 4 है, इजीली सॉल्व होता है। ये हो जाएगा आपका 0 to 3 7 माइनस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा 7 माइनस एक्स और यहाँ पे हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये 7 माइनस 3 विल बी अ 4। यस और नो? 4 माइनस एक्स हो रहा है, प्लीज़ चेक इट आउट, एक बार चेक करो। अच्छा ये क्यूब रूट है, एवरीवेयर इट्स क्यूब रूट। ठीक है, क्यूब रूट है रे भाई। डन टिल यहाँ तक समझा? अरे रूट के अंदर तो मैं प्लस माइनस कर सकती हूँ ना यार, इतना ऐसे घूर के क्यों देख रहे हो? रूट के अंदर तो प्लस माइनस कर ही सकते हैं ना। यस और नो? वही किया, रूट के अंदर किया मैंने, जो भी किया, कुछ बाहर से कुछ नहीं किया, सिर्फ रूट के अंदर थे सारे के सारे। ठीक है, ओके, इसको ले लो, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2। अब बोल दो कि भाई
बाय एडिंग इक्वेशन 1 and 2। क्या करना है? ऐड। अब देखो कैसा चुटकी में क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। बाय एडिंग इक्वेशन 1 and 2, दोनों को ऐड कर दो। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, क्वेश्चन क्या था? ये क्वेश्चन था इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3 क्यूब रूट ऑफ x + 4, ध्यान से देखना भी, क्यूब रूट ऑफ x + 4 प्लस क्यूब रूट ऑफ 7 - x, ठीक है, dx प्लस 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 इंटीग्रेशन 0 to 3, ठीक है। अब क्या आप ऐड कर रहे हो? ये वाला पार्ट ऐड कर रहे हो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा क्यूब रूट ऑफ 7 - x अपॉन क्यूब रूट ऑफ 7 - x प्लस शिट 7 - 3 विल बी योर 4, बट ये माइनस और माइनस प्लस होता है ना यारो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा x + 4। देखो हमेशा एक चीज़ हिंट रखना, कभी ऐसी कुछ गलतियां हो गई तो इतना ध्यान रखना, डिनोमिनेटर के देखो टर्म्स ऑलमोस्ट सेम आएंगे और ये कुछ नहीं ऐड होके कैंसिल हो जाएगा, पूरा का पूरा कैंसिल होने वाला है। तो कैंसिल नहीं हो रहा था, इसलिए मुझे लगा यार ये माइनस वाला टर्म कहाँ से आ गया। समझ में आ रहा है? ये प्रॉपर्टी करते हो जब आप इक्वेशन नंबर 1 क्वेश्चन को और ये प्रॉपर्टी ऐड करने के बाद में जब इक्वेशन 2 को ऐड करोगे, पूरा का पूरा कैंसिल होने वाला है। ये हल्का सा टेक्निक ध्यान रखना, गलतियां नहीं होंगी। अब ये सबसे क्या हो जाएगा? अच्छा, दोनों का लिमिट सेम है, 0 to 3 0 to 3, कहना है ऐड कर दूँ। ऊपर देखो क्या बचता है, ऊपर है क्यूब रूट ऑफ x + 4 क्यूब रूट ऑफ 7 - x, यहाँ पे क्या बचता है? x + 4 का क्यूब, और यहाँ पे भी बचता है, देखो ना दोनों टर्म देखो, इधर डिनोमिनेटर देखो दोनों कॉमन है, ठीक है, यस और नो? 7 - x। अब क्या हो जाएगा? कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 3 1 dx विल बी योर x। समझ में आया? ये देखो बस 0 to 3 x में 0 to 3 कर दे, मतलब ये रहेगा तुम्हारा 3 - 0। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ बताना, ये भी तुम्हारा i है और ये भी तुम्हारा i था, तो जब आप ऐड कर रहे हो तो ये तुम्हारा 2i हो जाएगा, ये सब तुम्हारा 2i हो जाएगा। 2i = 3 - 0, 2i = 3 - 0 मतलब 2i = 3 and i = 3/2। गाइस दिस विल बी योर फाइनल आंसर। समझ में आया? कि प्रॉपर्टी दिखता डेंजर है बट इट्स वेरी सिंपल, पूरे क्वेश्चन को इतना इजी बना देता है ना वो, जिसकी कोई हाइट नहीं। डन? समझ में आया? और मुझे गलती कैसे मालूम पड़ी, क्रॉस चेक कैसे हुआ, वो भी समझा? यस और नो? पक्का? डन? ओके बॉस, चलो। आई नो अभी भी इतना अच्छा ग्रिप नहीं आया होगा, बट लेट्स मूव टू योर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। ए टू बी दिया है, एफ एक्स है, लेट बाय प्रॉपर्टी एफ एक्स ए टू बी, एक्स के बदले में लगा a + b - x dx। सेम प्रॉपर्टी, वही प्रॉपर्टी a + b, उधर पहले 0 to 3 था तो 3 - x लगा देते आप, ठीक है। 0 to 1 आया तो 1 - x आपने पुट किया। अभी यहाँ पे a to b है तो a + b - x पुट करो। डन दिस पार्ट एवरीवन, पुट करो। और क्या, और तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, तो हमने a + b - x यहाँ पे लगाएंगे। जहाँ जहाँ x है यहाँ पे आ जाएगा, देखो a + b - x। ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अदरवाइज कंफ्यूजन होगा, देखने तो ओरली नहीं होगा, ठीक है। चलो गाइस, लेट मी राइट। या फिर यहीं पे लिख लेते अपन साइड में, यहीं पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्या बोला है क्वेश्चन? इंटीग्रेशन ऑफ a to b f of x प्लस, अच्छा क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है गाइस, a + b - x है क्वेश्चन में,
ये उन्होंने लिखा प्लस एक्स है, बाद में पूरा माइनस एक्स लेके सॉल्व किया है, यहाँ पे माइनस आएगा। क्वेश्चन एक बार करेक्ट कर लो, ये जो है ना ये माइनस है, फिर देखो ये कैसे, ये कहाँ से माइनस आ रहा है, मतलब क्वेश्चन में क्या है माइनस है, उन्होंने नेक्स्ट स्टेप में आके करेक्शन किया, क्वेश्चन में जो टॉप जो मेन क्वेश्चन वहाँ पे गलतियाँ है, तो प्लीज़ इसको करेक्ट कर लो, दिस इज माइनस एक्स। समझा क्या बोल रही हो आपको, ए प्लस बी माइनस एक्स है, क्वेश्चन में करेक्शन करनी है आपको यहाँ पे। ओके ये रहा तुम्हारा क्वेश्चन पूरा, ठीक है, ये था अपना पूरा का पूरा क्वेश्चन। विच प्रॉपर्टी लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी कौन सी यूज़ कर रहे हो वो बता दो, कि एफ इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी। इसके बदले में हम लोग एफ एक्स के बदले में ए प्लस बी माइनस एक्स पुट कर रहे हैं, ठीक है। चलो आ जाओ, इस क्वेश्चन में पुट करेंगे अपन पूरा, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे वापस से। मैम ये भी कैंसिल, यस एग्जैक्टली सही समझे। चलो आ जाओ, मतलब बहुत इजी है ये वाला पार्ट भी, समझ में आ रहा है। ये हो जाएगा तुम्हारा x के बदले में पुट कर a प्लस बी माइनस एक्स। ऊपर वाला पार्ट समझा क्या, जाओ डिनोमिनेटर की तरफ, ये हो जाएगा मेरा a प्लस बी माइनस एक्स। अब ये वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, a प्लस बी तो ऑलरेडी है, ये लो रे भाई, a प्लस बी और माइनस ऑलरेडी है, इस x के बदले में आई एम पुटिंग a प्लस बी माइनस एक्स। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी माइनस एक्स पुट कर रहे हो ना तुम, तो ये हो जाएगा माइनस ए माइनस बी एंड प्लस एक्स, यहीं पे डाल दो। समझ में आया क्या, a प्लस बी माइनस एक्स पुट कर रहे थे, प्लस ए प्लस बी कर रहे थे, तो माइनस ए माइनस बी हो जाएगा, और माइनस एक्स आता वो प्लस एक्स हो जाएगा। क्लियर दिस पार्ट, मैंने एक ही स्टेप पे किया है, आप चाहो तो उसको अलग अलग कर सकते हो। नाउ प्लस ए प्लस बी माइनस बी एफ ऑफ एक्स। अब क्वेश्चन क्या बच गया, ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स अपॉन एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। डाल इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पे है लेट आई इक्वल टू, ये भी सब आई चल रहा है आपका, ये भी आई चल रहा है, ठीक है। दोनों को ऐड करो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2i, दोनों को ऐड कर रहे हो आप, दोनों इक्वेशन को, 2i इक्वल टू, ये मैं एज इट इज लिख दूं क्या यहाँ पे, ऊपर वाला यहाँ पे लिखूंगी क्वेश्चन, यहाँ पे ये वाला लिख रही हूँ, a प्लस बी इक्वेशन नंबर 2 लिख रही हूँ, प्लस एफ ऑफ एक्स, ठीक है जी। और क्वेश्चन क्या था आपका, ऊपर तो डिनोमिनेटर में तो, न्यूमरेटर में तो एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी, सॉरी हाँ यही है ना, इसमें कुछ पुट नहीं किया है, ए प्लस बी माइनस एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी। यहाँ पे हमने क्या किया, ऐड किया, बोथ द साइड्स ऐड किया, एडिंग इक्वेशन 1 and 2 वी गेट, क्या क्या डियर, सिर्फ एडिशन किया है, डन। ऐड करो, अच्छा ऐड क्यों कर सकते हो, क्योंकि लिमिट एक ही है, ए टू बी है और ए टू बी ही है, तो ऐड हो सकता है, वो एक इंटीग्रेशन में कॉमन जा सकता है, ठीक है। तो दिस विल बी योर ए टू बी बड़ा सा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स, अच्छा ये 2i तो चलता रहेगा, सवाल ही नहीं उठता, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, कर कैंसिल, यहाँ पे dx है, ये हो जाएगा आपका ए टू बी एक्स, यहाँ पे 1 dx है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, x आ जाएगा, 2i इक्वल टू, तो ये हो जाएगा तुम्हारा b माइनस ए, यार सर नो, अरे यार इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या होता है, x होता है, ये लो अब लगा दो लिमिट, a टू b इज इक्वल टू योर 2i, नाउ योर
2i is equal to b minus a and your I equal to b minus a upon 2. This is your final answer. Done everyone? Done? Clear? सत्यम, इतने बड़े क्वेश्चन, इतना जो बड़ा क्वेश्चन है ना, ये एडिशन से चला जाता है सिर्फ, और अंदर का कंटेंट बहुत यूज होता है. आप ट्राई करो डियर, ठीक है? आपको लगता है दूसरी प्रॉपर्टी यूज हो सकती है, बिल्कुल ट्राई करो, ठीक है? डन? बट इतना ध्यान रखना, अगर इतने बड़े बड़े सम आता है ना, तो नॉर्मल बाय एडिंग टू इक्वेशंस पूरा सम गायब हो जाता है, एंड सीधा इंटीग्रेशन में 1 बच जाता है. तो ये सबसे इजी मेथड है, ये मेथड सबसे इजी है. क्लियर? चलो आ जाओ, एक बार आंसर चेक कर ले. आंसर आंसर आंसर, ये था क्वेश्चन नंबर 4, यही तो कर रहे थे अपन. कहाँ है? यस, b माइनस ए अपॉन 2. डन. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. अब ये तुम ओरली कर सकते हो, क्योंकि अब यहाँ तक आपको अच्छी तरह से आ गया कि कब कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है. 4 to 7 लगा, 4 7 प्लस 4 माइनस एक्स, करो इसके बदले में पुट. 7 प्लस 4 माइनस एक्स, करो पुट. अच्छा, 7 प्लस 4 क्या होता है? 11 होता है. तो डायरेक्टली 11 माइनस एक्स भी अगर आप चाहो तो आप पुट कर सकते हो इस x के बदले में. ठीक है, लगाओ. ये जो क्वेश्चन है ये इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, इन्होंने यार शिट ना आधा अधूरा सॉल्व करके देते हैं ना. चलो ठीक है, कोई ना. नेक्स्ट स्टेप में जब आप 11 माइनस एक्स पुट करोगे तब आपको ये इक्वेशन आएगी, तब ये सेकेंड वाला पार्ट आ रहा है. ठीक है, दिस इज आफ्टर पुटिंग x एज f ऑफ x एज 11 माइनस एक्स. ये देखो यहाँ लिखा उन्होंने बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी. ठीक है, अगर ये दोनों इक्वेशन आ रही है गाइस, ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करो, बहुत सिंपल है. सेम वैसे ही जैसे अभी तक अपन करते हैं. x के बदले में 4 प्लस 7 माइनस एक्स करना है. तो ऑब्वियसली 11 माइनस ये 11 ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा. तो वो तो आपको समझ में आ रहा है. ओके, तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी, सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, दोनों को ऐड करो और एक बार एडिशन करके देखो. एडिशन करके देखो डियर, क्या हो रहा है? 2i, दोनों का लिमिट सेम है, अंदर आ सकता है वो एक क्वेश्चन में. दिस प्लस एक्स स्क्वायर एंड दिस, ये दोनों तो साइड सेम ही है, कैंसिल होगा, नीचे 1 बचेगा. x 7 4 to 7, ये कितना हो जाएगा? 7 माइनस 4 3 आ जाएगा. 2i इक्वल टू 3/2. तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर. ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन एक बार डिटेल में आप सॉल्व करो, पूरा एग्जैक्टली सेम है. ऑलरेडी मैंने आपको 4 सम करवा दिया लिख के. ठीक है, ओके. सो गाइस, हियर वी हैड फिनिश योर सॉल्व्ड एग्जांपल्स ऑफ 6.2. नाउ इट्स होमवर्क फॉर यू ऑल कि एक बार ये क्वेश्चन एक बार ट्राई करो यार, बहुत ईजी है, ट्रस्ट मी, बहुत ईजी है. मेनली आपको सिर्फ 2 से 3 प्रॉपर्टी यूज होती है. एक ये वाली 0 to a, एक a to b वाली. ठीक है, यही प्रॉपर्टी ज़्यादा यूज होती है. एंड एक a to c एंड c to b वाली. समझ में आ रहा है? वो 3 लिमिट, ये 3 क्वेश्चन के अलावा बहुत ज़्यादा कुछ. और एक ऑड फंक्शन, ऑड वाला जैसे आएगा आपको क्वेश्चन में, वो मैंने आपको समझाना है. ठीक है, तो एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो. ओके, तो वी विल स्टॉप टिल हियर. एक्सरसाइज 6.2 अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे. तब तक के लिए अलविदा. यस, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय.